जीवन में चाहिए तरक्की, जीवन में चाहिए खुशहाली, जीवन में चाहिए दौलत, जीवन में चाहिए शोहरत। ऐसे में सुबह उठते ही करें ये 5 काम। जीवन भर मां लक्ष्मी की रहेगी कृपा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। खुशहाल जीवन की कामना हर कोई करता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के कर्म के साथ साथ उसका भाग्य उसका साथ ना दे, फिर तो उसे ना सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, बल्कि मानसिक तनाव भी हो जाता है। और ऐसे में हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा उससे बनी रहे, क्योंकि देखिए, जब पैसा नहीं आएगा तो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, और जब ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो मानसिक तनाव अपने आप घेर लेगा आपको। ऐसे में आज हम ज्योतिष अनुसार वो कौन से कार्य हैं जो सुबह उठकर करने से आप पे हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहे, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, यही आपसे जानना चाहूँगी कि हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर हमेशा सदैव बनी रहे, माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में हमेशा रहे जी। तो मैं ये जानूँ किस प्रकार हम कुछ उपायों से जो सुबह उठकर प्रातः हमें करने चाहिए, ताकि ना सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे बल्कि हमारे कार्यों में भी कोई बाधा ना आए, बताइए। देखिए कविता जी, यह जो विषय है यह हम सनातनियों को शायद हमारे माता पिता से बचपन से सिखाया जाता था, या इसका आदत दिया जाता था। सुबह जल्दी उठना है, पहली चीज चरण स्पर्श करने। ये कुछ नियम ऐसे हैं जो कि हमें बचपन से सिखाए, लेकिन आज हम शायद हमारी परंपरा, हमारे जो हमारा वेस्टर्न कल्चर होता जा रहा है उसमें हम शायद भूलते जा रहे हैं। रात को गुड नाइट कहना तो कंपलसरी कर दिए हैं, लेकिन बच्चों को सुबह प्रणाम करना नहीं सिखा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत, मतलब हम कहते हैं ये पीड़ादायक चीज है कि हम गुड नाइट विश करना सिखा रहे हैं, लेकिन प्रातः काल का प्रणाम या अभिवादन नहीं सिखा रहे हैं। हम गुड मॉर्निंग पे ही अटके हुए हैं। तो दुनिया अपने आप को धर्म और सनातन से सीख ले रही है, और हम सनातनी जो जन्म दिए हैं इन चीज़ों को, उनसे हम भाग रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जो प्रातः काल अगर कर ली जाएं तो पूरा दिन सकारात्मक गुजरेगा, और इसका लाभ मानसिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों कविता जी दिखता है। तो इसमें जो 5 आपने चर्चाएं की हैं उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन हम कह दें कि कुछ चीज़ें जो हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा धर्म शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद जिनको बताते हैं, उनसे हम ग्रहों को बैलेंस करना और ग्रहों को पावर देना, यह सिखाता है प्रातः काल की हमारी कुछ क्रियाएं, और वह हमारे जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन देती है कविता जी। चलिए, अगर हम बात करें वो कौन कौन से कार्य हमें एक एक करके करने चाहिए, तो पहला कार्य आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आप भी छोटे रहे होंगे तो माता पिता अक्सर सिखाते थे कि हम लोग, और सबसे बड़ी सिखाते ये भी मान लीजिए नहीं सिखाए हों तो ये जरूर सिखाए होंगे कि प्रातः उठकर ऐसे ये आदमी का चेहरा सही नहीं है, इसकी सकारात्मकता नहीं मिलती है, तो इसका चेहरा मत देखो। या कई बार ऐसा होता था कविता जी कि हम लोग भी ऐसा जीवन में थे, अभी भी, हालांकि मैं तो ज्योतिष हूँ तो और मैं ज्यादा मानता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेहरे देखने के बाद पूरा दिन उलझा हुआ रहता है। कई बार हमारे मन में भी आता है ये तो वो वहम आ जाता है, वो वहम आ जाता है। तो इसको हम वहम भी कहेंगे, और कुछ हद तक इसमें सकारात्मकता भी है। देखिए, नजर दोष है क्या, या लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या, यही तो है, नकारात्मकता यही तो रहती है। तो हम लोगों को याद होगा, आपको, कुछ लोगों को, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि हमें पहले तो सिखाया जाता था कि अपनी हथेली देखिए। कुछ लोग इसमें कुछ मंत्रों का भी विशेष रूप से लिया जाता था, क्योंकि देखिए, अब इसमें बता दें, मंत्र अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं आप लोग, तो हथेली देखने की परंपरा क्यों आती थी? दोनों हथेलियां जो हैं वह हमारे प्रारब्ध, दाहिना जो हाथ है, जिसको हम लोग कई बार हमारे यहाँ भ्रम दिया जाता है कि यह पति का है या पत्नी का है, या यह पति का है या पत्नी का। लड़कियों में अक्सर लोग देखते हैं, जब हाथ दिखाने की बारी आती है कहते हैं नहीं मेरे पति वाला देखो। पति पत्नी नहीं, यह प्रारब्ध है, यह कर्म है। कर्म और प्रारब्ध होता है। तो दोनों हथेलियों को जब हम देखते हैं, और आप सब जानते हैं दर्शकों, इन हथेलियों में सभी ग्रह सम्मिलित हैं,
सभी ग्रह की रेखाएं, सभी ग्रह के पर्वत जो हमारे जीवन में प्रगाढ़ता देते हैं, प्रबलता देते हैं, वह सब इसमें सम्मिलित हैं। तो इसलिए हथेली को देखने का प्रचलन था। और इसमें भी विशेष रूप से अगर देखें तो जो अग्र हिस्सा है यह शुक्र का हिस्सा आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कराग्रे, कर के अगला हिस्सा, कराग्रे बसते लक्ष्मी, और कर मध्य सरस्वती जो विद्या की रेखा है, और साथ ही साथ इसके साथ करमूले, करमूल के हिस्से में ब्रह्मा स्थित होते हैं। मतलब अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को वह स्वयं निर्णय लेने के आवाज बनाते थे। इसलिए कि हम उस बीच हथेली का हम दर्शन कर रहे हैं तो हमारे सभी देवी देवता, हमारे सभी ग्रह जो हैं वह पूर्ण रूप से प्रभावित होकर हमें शुभता दे। तो पहली जो क्रिया है हमारे जीवन में, ये सब हम सब ने बचपन में सीखा होगा। माँ बाप ने कभी न कभी, ठीक है हमने जीवन में नहीं लिया, लेकिन सबके माता पिता ने जरूर ये एक बार दो बार बताया जरूर होगा। और ये हमारे जीवन की सुबह उठते ही सबसे पहली ऐसी क्रिया है जो हमारे लिए सकारात्मकता का बल देती है। कविता जी, दूसरा क्या कार्य हमें करना चाहिए सुबह? दूसरा सबसे प्रमुख कार्य है कविता जी, अभी हमने कुछ दिन पहले और कुछ वीडियोस में आपके साथ चर्चा किया था कि सूर्य जो है वह पूर्ण रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है। और इसके साथ ही प्रथम गुरु जो हमारे कहलाते हैं शास्त्रों के अनुसार, वह हमारे माता पिता कहलाते हैं। तो गुरु और सूर्य, गुरु ज्ञान का स्वामित्व करता है और सूर्य आत्मीयता और पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए। तो दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए? सुबह उठते ही अगर यह हाथ की क्रिया आप करते हैं, इसके बाद सबसे पहला आपका धर्म बनता है कि आपके घर में आपसे बड़े, आपसे श्रेष्ठ, बड़े का मतलब यहाँ पर एक चीज और आप लोग ले लीजिएगा कि अगर कोई ज्ञान में भी आपसे बड़ा है, उम्र में छोटा है, तो उसको भी जाकर आप प्रणाम करिए। और प्रणाम हमेशा कहा जाता है, यह शरीर जो है कविता जी, इसको भी एक आपको थोड़ा सा बताते चलें, यह शरीर में जो पैर का हिस्सा है यह पूजनीय है। शूद्र हमेशा पूजनीय होता है। उसका रीजन है कि कहा जाता है कि वहां अहंकार नहीं होता, वहां प्रणाम करने से ब्रह्म जो है, जो अहंकार है, अपने आप गिर जाता है। इसका एक साधारण उदाहरण लेंगे कि कोई अगर आपके परिवार से खूब क्रोध हो आपसे और आप भावनात्मक होकर उसके पैरों पर आ जाइए, प्रणाम कर लीजिए, तो वो एकदम से वो आशीर्वाद ही देगा, शांत हो जाएगा। तो अपने गुरु और सूर्य दोनों को आप बल देते हैं प्रणाम करके। कविता जी, तीसरा कार्य कौन सा है? तीसरा कार्य अब सबसे अच्छा है, सबसे शुभ माना जाता है कि प्रातः काल का स्नान। प्रातः काल का स्नान जब होता है तो वहां पर शुभता। लेकिन शहरी क्षेत्रों में या कहने का हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो चुका है कि सभी के लिए संभव नहीं है। जो रात में या 6 बजे पहुंच रहा है उसके लिए यह संभावनाएं दिक्कत कर जाती हैं। तो प्रातः काल का स्नान यह शुभता देता है। कविता जी, चलिए, अब तक हमने 3 कार्यों के बारे में जिक्र किया, चौथा कार्य कौन सा है? चौथा कार्य है कि अगर स्नान करके आप, सबसे हमने कहा कि सूर्य जो है वह आत्मीयता और सम्मान का कारक है और कई जगहों पर उच्च पद दिलाने का कारक है। तो अगर आप सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देते हैं, और आप सब जानते हैं कि सूर्य ही एकमात्र ऐसा ऊर्जा का स्रोत है, और पुराणों का अध्ययन आप लोग करते हैं, अगर उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो सूर्य को ही मात्र एक देवता की श्रृंखला में या कहने के देवता के रूप में उच्चारित किया गया है। सूर्य और अग्नि को, दो ही देव को ऊर्जा का मात्र एक स्रोत माना जाता है। तो अगर सुबह अर्घ देते हैं आप सूर्य को, तो वह आपके पूरे उस दिन को सकारात्मकता से भर देता है। और अगर कुछ तनाव या कुछ अपमानित चीजें होने वाली हैं तो वहां भी उस अपमान की श्रृंखला में कमी करता, प्रभाव में कमी करता है सूर्य। आचार्य जी, जाते जाते 5वां कार्य कौन सा है? 5वां कार्य अगर देखिए, अगर आप कर लेते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है। प्रातः काल का हमारे जीवन में माँ तुलसी का महत्व तो बहुत अधिक है। हम सब जानते हैं आंगन में तुलसी रखने का प्रभाव है। और कहते हैं कि अगर 100 तरीके की नकारात्मकता हो, अगर जिस घर में तुलसी है तो वहां से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो अगर आप अपने संबंधों में सुधार करना चाहते हैं, या कई बार ऐसा देखा है कि अच्छा ज्ञान होने के बाद भी कई बार आपको इग्नोरेंस मिलती है, आपके काम की सराहना नहीं होती, आपके कार्य को उचित सम्मान नहीं मिलता, तो आप सुबह उठकर और प्रातःकाल नहा रहे हैं नहीं नहा रहे हैं, इस पे हम बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। क्योंकि कई लोग स्नान करने का बंधन ले लेंगे, तो अगर स्नान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना स्नान किए हुए भी आप वहां से जड़ से मिट्टी उठाएं और हल्का सा मस्तक पर और नाभि पर तिलक कर लें। यह दिन के शुरुआत में अगर आप करते हैं तो अद्भुत संयोग होगा, बेवजह भी लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके प्रभाव में आ जाएंगे। कविता जी,
चलिए, तो ये आज हमने आचार्य जी से जाना किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना और उसके बाद किन कार्यों से माता लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा जीवन भर बनी रहेगी। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।